गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों तक जो 10th की स्टडी कर रहे हैं अभी, ताकि उनको मेरी क्लासेस देखने को मिले, उनको भी मेरा सपोर्ट मिले। मुझे सपोर्ट करिए और आपको अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिए, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर फॉलो कर दीजिए, ताकि या फिर इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर मैसेज कर दीजिए कि मैम ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया है, वो डाउट मैं क्लियर कर दूंगी। चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। अपन देखने वाले हैं मानव में श्वसन। अपन ने कल तक जंतुओं में श्वसन कंप्लीट देख लिया था, ठीक है। तो अपन बात करते हैं मानव में श्वसन। तो मानव के अंदर जो श्वसन होता है वो बहुत ही जटिल प्रकार का होता है, बहुत ही जटिल होता है, ठीक है। मानव में श्वसन कैसा होगा? जटिल प्रकार का होगा। कैसा होगा? बहुत ही जटिल होता है, ठीक है। तो जो मानव में श्वसन होता है उसमें कौन कौन से अंग काम आते हैं? फेफड़े हो गए, नासामार्ग हो गया, अपने दृष्टि हो गई, श्वसन स्वर यंत्र हो गए। तो ये सब जो होते हैं वह अपने श्वसन में काम आते हैं, ठीक है। तो पहला लिखना नासामार्ग। पहला लिखना नासामार्ग। कि नासामार्ग क्या होता है? नासामार्ग मतलब जहां से ऑक्सीजन वायुमंडल के द्वारा ऑक्सीजन क्या होती है अपनी बॉडी के अंदर जाती है, ठीक है। वायुमंडल के द्वारा अपनी ऑक्सीजन नाक के थ्रू फेफड़ों में जाती है, तो वह कौन सा मार्ग हो गया? अपना नासामार्ग। नासामार्ग से क्या होगा? जो ऑक्सीजन होगी वह फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है। कहाँ तक पहुंचाई जाती है? फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है। कहाँ तक? फेफड़ों तक। वायुमंडल से ऑक्सीजन को फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। प्लस जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वायुमंडल के द्वारा, नासामार्ग के द्वारा वायुमंडल में छोड़ा जाता है वापस। किसके द्वारा? नासामार्ग के द्वारा, ठीक है, नासामार्ग के द्वारा। दूसरा लिखना दृष्टि। दृष्टि में जो नासामार्ग होती है वह आगे किसमें खुलती है? दृष्टि में खुलती है। किसमें खुलती है? नासामार्ग किसमें खुलती है? दृष्टि में खुलती है। मान लो ये प्रमुख हो गया, यहाँ से ये नासामार्ग हो गया, ठीक है। यहाँ से जो ऑक्सीजन जा रही है नासामार्ग को किससे जाएगी? आपकी दृष्टि में जाएगी। यहाँ का दृष्टि है, क्यों? क्योंकि जो नासामार्ग होती है वो आगे किसमें खुलती है? दृष्टि के अंदर खुलती है। किसके अंदर खुलती है? दृष्टि के अंदर खुलती है। दृष्टि किसमें खुलती है? श्वास नली। किसमें खुलती है? श्वास नली में खुलती है। किसमें खुलती है? यहाँ पर श्वास नली प्रेजेंट होती है जिसके अंदर दृष्टि खुलती है, और यहाँ श्वास नली आगे दो श्वास नलियों में डिवाइड हो जाती है। किसमें? दो श्वास नलियों में, ठीक है। जो आगे किसमें खुलते हैं? फेफड़ों के अंदर खुलती है। जो आगे किसमें खुलती है? फेफड़ों के अंदर खुलती है, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना कि जो नासामार्ग होती है, नासामार्ग के द्वारा ऑक्सीजन किसमें पहुंचाई जाती है? फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है। नासामार्ग आगे किसमें खुलती है? दृष्टि के अंदर खुलती है। और जो दृष्टि होती है दृष्टि किसमें खुलेगी? श्वास नली के अंदर खुलेगी। किसमें खुलेगी? श्वास नली में। पॉइंट में चल रही हूँ। नासामार्ग किसमें खुलेगी? दृष्टि में। दृष्टि किसमें खुलेगी? श्वास नली में, ठीक है। नोट करना ये चीज। स्वर यंत्र। जो श्वास नली होती है, श्वास नली का ऊपर जो ऊपरी भाग होता है, श्वास नली का जो ऊपरी भाग होता है, ये हो गई श्वास नली। ये हो गई श्वास नली। ये हो गई श्वास नली। तो जो दृष्टि होती है, ये ऊपर का जो भाग होता है वो कौन सा होता है? स्वर यंत्र। वो कौन सा होता है? स्वर यंत्र होता है। कौन सा होता है? स्वर यंत्र होता है। श्वास नली का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो कौन सा होता है? स्वर यंत्र होता है। कौन सा होता है? स्वर यंत्र। स्वर यंत्र क्या है? ऊपर इसके अंदर क्या पढ़ने जाती है? वाक रज्जु। क्या पढ़ने जाती है? वाक रज्जु उपस्थित रहती है। यहाँ पे वाक रज्जु उपस्थित रहती है। तो
तो अपन ने ये देखा कि जो श्वास नली होती है, श्वास नली का जो ऊपरी भाग होता है वो किसका बना होता है? स्वर यंत्र का। जो ऊपरी भाग होता है वो किसका बना होता है? स्वर यंत्र का बना होता है। श्वास नली के यहाँ का जो ऊपरी भाग होता है वो किसका बना होता है? स्वर यंत्र का बना होता है। और स्वर यंत्र के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? वाक रज्जु प्रेजेंट होती है। किसमें? स्वर यंत्र के अंदर। यहाँ ऊपर जो स्वर यंत्र है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? वाक रज्जु प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? वाक रज्जु। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो। जो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो ट्रेकिया। अब ट्रेकिया क्या होता है? ट्रेकिया क्या होता है? जो श्वास नाल होती है वो किसमें खुलती है? आगे जो ये श्वास नली होती है या श्वास नाल होती है, श्वास नाल बोल दो या श्वास नली बोल दो, जो होती है वह आगे किसमें खुलती है? वक्ष गुहा में खुलती है। वक्ष गुहा में खुलती है, उसी को क्या बोलते हैं अपन? ट्रेकिया। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया बोलते हैं। तो चौथा पॉइंट लिखना है इसका कि श्वास नाल ट्रेकिया क्या होता है? ट्रेकिया। जो ट्रेकिया क्या होता है कि जो श्वास नाल होती है, जो श्वास नाल है वो आगे किसमें खुलती है? वक्ष गुहा में खुलती है। किसमें खुलती है? वक्ष गुहा में खुलती है। किसमें खुलती है? वक्ष गुहा में खुलती है, वह होता है ट्रेकिया। ठीक है, तो जो वायु नाल हो, ट्रेकिया क्या होते हैं? ट्रेकिया क्या होते हैं कि जो छोटे छोटे वायु नाल के बने क्या होते हैं? छल्ले होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? छल्ले होते हैं। ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? वायु नाल के बने, ये क्या होते हैं? वायु नाल के बने छोटे छोटे छल्ले होते हैं। छोटे छोटे छल्ले होते हैं। फटाफट नोट करते जाना मेरे साथ। छल्ले होते हैं। कैसे होते हैं? इनका शेप कैसा होता है? सी आकार। कैसा होता है इनका शेप? ये सी आकार के छल्ले होते हैं। कैसे होते हैं? सी आकार के छल्ले होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो श्वासनी। मैंने अभी अभी बताया था कि जो श्वास नाल होती है, जो श्वास नाल होती है वो आगे किसमें खुलती है? जो श्वास नाल होती है या नली होती है वो आगे किसमें खुलती है? श्वासनी में खुलती है। क्या इसमें खुलती है? ये जो दो भाग डिवाइड होते दिख रहे हैं आपको, ये श्वासनियां है, तो श्वासनी में खुलती है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो श्वासनी। कुछ नहीं है, जो श्वासनी होती है वो आगे कितने भागों में डिवाइड होती है? श्वासनी होती है वो आगे कितने भागों में? दो भाग, ये एक, ये दो। ठीक है, ये देखो, ये ऐसे दो भागों में डिवाइड होगी। दो भागों में डिवाइड होगी तो ये आगे किसमें खुलेगी? फेफड़ों में खुलेगी। किसमें खुलेगी? फेफड़ों के अंदर खुलती है। जो श्वासनी होती है, श्वासनी आगे किसमें खुलती है? फेफड़ों में खुलती है। किसमें खुलती है? फेफड़ों में खुलती है। अब हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट पॉइंट अब है, अब हेडिंग डालो फेफड़े। फेफड़े हेडिंग डाल दो फेफड़े। फेफड़े क्या होते हैं कि जो वक्ष गुहा होती है वह हृदय के, वक्ष गुहा के अंदर जो दो फेफड़े होते हैं वह हृदय के पार्श्वों में स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? हृदय के, एक तो इस साइड रहेगा और एक इस साइड में रहेगा। तो जो फेफड़े होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं? ये वक्ष गुहा में हृदय के पार्श्व में स्थित रहते हैं। ठीक है, कहाँ स्थित रहते हैं? हृदय के पार्श्व में, लेफ्ट और राइट में। ठीक है, तो प्रत्येक जो इनका कलर कैसा होता है? इन फेफड़ों का कलर कैसा होता है? प्रत्येक फेफड़ा कैसा होता है? गुलाबी रंग का होता है। कैसा होता है? गुलाबी रंग का होता है। कैसा होता है? गुलाबी रंग का, गुलाबी रंग का होता है। फटाफट नोट करते जाओ। बिल्कुल कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, एकदम स्पंजी होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? कोमल होंगे, सॉफ्ट होंगे, स्पंजी होंगे। इनका कलर कैसा रहेगा? हल्का गुलाबी रहेगा। कैसा रहेगा? हल्का
गुलाबी। और मेन फेफड़ों के अंदर क्या होता है? मेन फेफड़ों के अंदर क्या होता है? क्या होता है कि छोटी छोटी कुपिकाओं का क्या होता है? झाल होता है। क्या होता है? कुपिकाओं का झाल होता है। कुपिकाओं का क्या होता है? झाल होता है। ये जो है ना वायु से भरी कुपिकाएं होती है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? वायु से भरी कुपिकाएं प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? वायु से भरी छोटी छोटी कुपिकाएं होती है। ये सब क्या है? ये कुपिकाएं है। ये सब क्या है? गोल गोल जो गुब्बारे की तरह दिख रही है आपको, ये सब क्या है? कुपिकाएं प्रेजेंट होती है, फेफड़ों के अंदर होती है। अब देखो, जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो दो जगह से होता है। जो गैसों का आदान प्रदान होता है वह दो तरह से होता है। कैसे होता है? दो तरह से देखना, दो तरह से कैसे होता है? जो गैसों का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है, वह दो तरह से होता है। कैसे होता है? दो तरह से होता है। पहला हो गया बाह्य श्वसन हो गया, पहला हो गया बाह्य श्वसन, पहला हो गया बाह्य श्वसन, दूसरा हो गया आंतरिक श्वसन, दूसरा हो गया आंतरिक श्वसन। तो पहला जो बाह्य श्वसन है, पहला जो बाह्य श्वसन है वो कैसे होता है? जो फेफड़ों के अंदर जो कुपिका प्रेजेंट होती है, मान लो ये एक कुपिका है, इसके अंदर O2 भरी हुई है, तो ये क्या करेगी? ब्लड के अंदर O2 को छोड़ेगी। तो ये क्या करेगी? रुधिर के अंदर ऑक्सीजन को छोड़ देगी, और ऑक्सीजन जो ब्लड के अंदर जो CO2 है, ब्लड के अंदर जो CO2 प्रेजेंट है, ब्लड के अंदर जो CO2 घुली हुई है, उसको क्या कर लेगी? खींच लेगी, अवशोषित कर लेगी। और जो इसके अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको क्या करेगी? ये रुधिर में भेज देगी। तो ऐसे पहला विनिमय कैसे हो गया गैसों का? कुपिका और रुधिर के बीच में। पहला विनिमय कैसा हो गया? कुपिका व रुधिर के मध्य। कहाँ हो गया? कुपिका व रुधिर के मध्य। जो कुपिका क्या करती है? रुधिर के अंदर ऑक्सीजन को, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को छोड़ देती है रक्त के अंदर, और रक्त के अंदर जो घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अवशोषित कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। और दूसरा जो आंतरिक श्वसन है वो कहाँ होता है? वो कहाँ होता है? वो होता है सेल में प्रवाहित रक्त और ऊतकों के बीच। जो विभिन्न अपने बॉडी में जितनी सेल होती है, कोशिकाएं होती है, कोशिका व ऊतकों के बीच में, मतलब रक्त व ऊतकों व सेल के बीच में। ठीक है, मतलब जो रक्त के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई है वो कहाँ जाएगी? ऊतकों के अंदर जाएगी। कहाँ जाएगी? ऊतक के अंदर। और ऊतक के अंदर से क्या रक्त क्या लेके आएगा? CO2 लेके आएगा। क्या लेके आएगा? CO2 लेके आएगा। कुपिका क्या कर रही है? ऑक्सीजन को क्या कर रही है? रुधिर में भेज रही है, और वही रुधिर ऑक्सीजन को लेकर कहाँ जा रहा है? ऊतकों के पास जा रहा है। तो और ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आ रहा है और वापस ये किसको दे रहा है? कुपिका को दे रहा है। कौन? ब्लड। तो रक्त एक तरह से क्या करता है? वहन का काम करता है। रक्त एक तरह से वहन का काम कर रहा है, वहन का काम कर रहा है। ऑक्सीजन को ऊतकों तक पहुंचा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ रहा है वहां से खींच खींच के। तो जो ब्लड है, अपना ब्लड है, रक्त है, रुधिर है, वो क्या काम कर रहा है? ऑक्सीजन को लाने का, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाने का काम कर रहा है, एक तरह से वहन का काम कर रहा है। अब मानव में जो श्वसन क्रियाएं होती है वो दो तरह से होती है। ये क्लियर हो गया? जो मानव में जो श्वसन क्रियाएं होगी, मानव में श्वसन क्रिया, श्वसन प्रक्रिया होती है वो दो तरह से होती है। वो कैसे होती है?
दो तरह से होती है। कैसे होती है? दो तरह से, अंतः श्वसन और उच्च उच्च श्वसन या बाह्य श्वसन। अंतः श्वसन या उच्च श्वसन, उच्च श्वसन या बाह्य श्वसन। अंतः श्वसन या निःश्वसन। निःश्वसन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अंतर जो श्वसन होता है वो उसमें वक्ष गुहा क्या रहेगी? फैली रहेगी। मेरे साथ साथ नोट करते जाना, इसमें वक्ष गुहा फैलती है, वक्ष गुहा फैलती है। और इसके अंदर क्या होगा? वक्ष गुहा सिकुड़ती है। इसके अंदर क्या होगा? वक्ष गुहा क्या रहेगी? सिकुड़ी हुई रहेगी, वक्ष गुहा सिकुड़ती है, ठीक है। फटाफट लिखो। इसमें जो होती है, जो वक्ष होती है वो कहाँ स्थित होती है? इसमें वक्ष ऊपर व बाहर की तरफ स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? ऊपर व बाहर की तरफ स्थित होती है। जब ऑक्सीजन इसके अंदर आती है, जब इसके ऑक्सीजन इसके अंदर आती है, ऑक्सीजन इसके अंदर आती है, तो जो वक्ष गुहा होती है वह क्या करती है? थोड़ी ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ आ जाती है और ऊपर की तरफ उठ जाती है, मतलब फूल जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन वापस बाहर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी तो वक्ष क्या होगी? अपने स्थान पर आ जाएगी। क्या हो जाएगी? अपने स्थान पर वापस आ जाती है, वापस आ जाती है, ठीक है। तो जैसे ही अपन ने ऑक्सीजन ली तो फेफड़े क्या हो जाएंगे? फूल जाएंगे, वक्ष क्या होगी? फूल जाएगी। लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ी तो वक्ष क्या होगी? बाहर वापस अपने स्थान पर आ जाएगी। और इसके अंदर क्या होता है कि दाब कम होता है। तीसरा पॉइंट यहां लिख दूं, इस वक्ष गुहा में दाब कम लगता है, दाब कम लगता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्या होगी? अंदर बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन अंदर बढ़ जाती है। इसमें दाब ज्यादा होता है, इसमें दाब, तीसरा पॉइंट लिखो, वक्ष में जो दाब होता है, दाब ज्यादा होता है, इसलिए CO2 क्या होती है? बाहर चली जाती है। CO2 क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। इसमें वक्ष में दाब कम होने की वजह से ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी, और इसमें क्या होगा? वक्ष में दाब ज्यादा होता है, इसलिए CO2 बाहर चली जाएगी, ठीक है। फटाफट नोट करो। नेक्स्ट लिखो, वाहन मानव में वहन। नेक्स्ट हेडिंग डालना, नेक्स्ट हेडिंग डालना, मानव में वहन, मानव में वहन। वहन का काम कौन करता है मानव में? मैंने अभी अभी जस्ट समझाया था कि मानव में वहन का काम कौन करता है? रुधिर करता है। कौन करता है? ब्लड करता है। कौन करता है? ब्लड, रुधिर, जो ऑक्सीजन को लाने का, ऑक्सीजन को ले जाने का, पोषक तत्वों को लाने का, ले जाने का, जो भी पोषक पदार्थ है उन सबको ऊतकों तक पहुंचाना, कोशिकाओं तक पहुंचाना, अंगों तक पहुंचाना, इन सब का काम कौन करता है? रुधिर करता है, ब्लड करता है, ठीक है। तो लिखना, मानव शरीर में वहन का काम कौन करता है? रुधिर करता है, रुधिर करता है, ठीक है। जो पोषक पदार्थों को लेके जाता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है, जो विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, ऊतकों तक पहुंचाता है। और यह एक तरल है, रुधिर क्या है? ब्लड क्या है? तरल पदार्थ है, तो यह तरल माध्यम में काम करता है, तरल माध्यम में काम करता है। रुधिर क्या हो गया? तरल पदार्थ हो गया।
खून क्या है अपना, तरल है, लिक्विड है, द्रव अवस्था में होता है। तो जो इसका जो काम होता है वो किस माध्यम में होता है, तरल अवस्था में होता है, तरल अवस्था में होता है। इस तरल भाग को अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा भी बोलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालना, प्लाज्मा। जो ब्लड होता है उसको तरल भाग को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। तरल भाग को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है। जो रुधिर का जो तरल भाग होता है, ब्लड का जो तरल भाग होता है, रुधिर का तरल भाग क्या है, प्लाज्मा है। क्या होता है, प्लाज्मा। तरल भाग ही प्लाज्मा है। जो रुधिर कोशिकाएं होती है, जो प्लाज्मा होता है, एक तो रक्त कोशिकाएं, ब्लड सेल्स, एक तो हो गई ब्लड कोशिकाएं, ब्लड सेल्स, और जो ये प्लाज्मा है वह अपनी बॉडी का कितना भाग बनाते हैं, 90% भाग बनाते हैं। अपनी बॉडी का 90% भाग कौन बनाता है, रक्त कोशिकाएं और प्लाज्मा। कौन बनाता है, रक्त कोशिकाएं, और जो प्लाज्मा होता है वह अपनी बॉडी का 90% भाग बनाते हैं। कितना, 90% भाग ये दो बनाती है। और जो ये रेड ब्लड सेल्स होती है, लाल रुधिर कोशिकाएं होती है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होती है। वो किसका वहन करती है, अभी मैंने बताया ऑक्सीजन का वहन करती है। पुपिका से ऑक्सीजन लेके आती है और ऑक्सीजन को सभी अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करती है, रेड ब्लड सेल्स करती है। क्यों, और जो ऑक्सीजन का, चलो ये बाद में देखेंगे। अब देखो कि जो रक्त का कलर लाल क्यों होता है, येलो क्यों नहीं होता, सफेद क्यों नहीं होता, लाल इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन एक वर्णक है, एक रंजक है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक रंजक है। कैसा रंजक है, लाल रंग का रंजक है। कैसा रंजक है, लाल रंग का रंजक है। इस हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। ब्लड अपने खून में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन होता है जो लाल रंग का रंजक होता है। और इस रंजक की वजह से अपना खून का कलर कैसा होता है, लाल होता है। अपने ब्लड का कलर कैसा होगा, लाल होगा। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालना, हृदय। नेक्स्ट हेडिंग डालो, हृदय। नेक्स्ट हेडिंग डालो, हृदय। हृदय सबने देखा होगा कैसा होता है, हृदय का आकार कैसा होता है, एक मुट्ठी की तरह होता है। कैसा होता है, हृदय का आकार एक मुट्ठी की तरह होता है। कैसा होता है, मुट्ठी की तरह होता है। यह वक्ष गुहा के बाईं तरफ स्थित होता है। कहाँ, वक्ष गुहा के बाईं तरफ प्रेजेंट होता है। कहाँ उपस्थित होता है, बाईं तरफ उपस्थित होता है हृदय। किसके, वक्ष गुहा के बाईं तरफ हृदय प्रेजेंट होता है। और इसका आकार कैसा होता है, एक मुट्ठी की तरह होता है। इसका आकार कैसा होगा, एक मुट्ठी की तरह होता है। जो हृदय होता है वह 4 भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में डिवाइड होता है, 4 भागों में डिवाइड होता है। जिसमें से 2 क्या हो गए, आलिंद हो गए, 2 आलिंद हो गए, और 2 क्या हो गए, नीले हो गए। जिसके 2 क्या हो जाएंगे, आलिंद हो जाएंगे, 2 क्या हो जाएंगे, नीले हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो इनमें ये मान लो हृदय है, मेरे को पूरा परफेक्टली इतना बनाना नहीं आता। ये कुछ इस टाइप का हृदय है। ठीक है। बात बता रही हूँ सिर्फ, एक जो आलिंद होते हैं वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, आलिंद है। जो आलिंद होते हैं वो क्या होते हैं, हृदय में ऊपर की तरफ वाला भाग जो होता है वो 2 आलिंदों का मिलकर बना होता है।
और जो नीले होते हैं वो नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। ये 4 भागों में डिवाइड होता है ऐसे। जो आलिंद होंगे वो ऊपर की तरफ स्थित होंगे, जो नीले होंगे वो नीचे की तरफ स्थित होंगे। तो अब देखो, एक आलिंद एक नीले में खुलता है, दूसरा आलिंद दूसरे नीले में खुलता है। तो जो आलिंद होते हैं वो किस में खुलते हैं? नीले के अंदर खुलते हैं। किस में खुलते हैं? नीले में खुलते हैं। ठीक है, और ये दोनों ऊपर रहते हैं, आलिंद दोनों ऊपर, नीले दोनों नीचे। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में एक दीवार होती है जिसको अपन पट्ट बोलते हैं। इनके बीच में दीवार होती है। अब देखो, ये भी क्या है? आलिंद है। ये भी क्या है? आलिंद है। ये क्या है? नीला है, ये नीला है। अब देखना, अब देखना, अब देखो, जो ये आलिंद होता है वो इस नीले के अंदर खुलता है। तो इनके बीच में जो ये पट्ट कपाट पाया जाता है, इनके बीच में एक दीवार तो होती ही है, एक कपाट होता है, इनके बीच में एक लेयर होती है। तो उसको क्या कहते हैं? द्विवल्नी। उसको क्या कहते हैं? द्विवल्नी। और ये जो दीवार होती है उसको बोलते हैं त्रिवल्नी। क्या बोलते हैं? त्रिवल्नी। क्या बोलते हैं? त्रिवल्नी कपाट। ये इनके बीच में कपाट होते हैं, ताकि ये कपाट का क्या काम है कि जो आलिंद है और नीले है उन दोनों को अलग अलग रखे। आलिंद और नीले को क्या रखे? दोनों को अलग अलग रखे। तो ये जो कपाट होता है एक आलिंद एक नीले के बीच में, उसको बोलते हैं द्विवल्नी। और जो दूसरा कपाट होता है उसको बोलते हैं त्रिवल्नी। ठीक है, उसको बोलते हैं त्रिवल्नी। ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई? अब देखो, जो ये दाया आलिंद है, यहां बना देती हूं। जो ये दाया आलिंद है, जो ये दाया आलिंद है और ये है बायां आलिंद, ये है बायां आलिंद। जो दाया आलिंद है इसके अंदर, जो दाया आलिंद है उसके अंदर महाशिरा आके खुलती है। दाया आलिंद में क्या आके खुलती है? महाशिरा। क्या खुलती है? महाशिरा। क्या खुलती है? महाशिरा आके खुलती है। किसके अंदर? दाया आलिंद के अंदर। और बाया आलिंद के अंदर फुसफुस शिरा। बाया आलिंद के अंदर फुसफुस शिरा के खुलती है। क्या के खुलती है? फुसफुस शिरा के खुलती है। ठीक है, ये चीज नोट कर लेना। नेक्स्ट हेडिंग डालो, परिसंचरण तंत्र। नेक्स्ट हेडिंग डालो, परिसंचरण तंत्र। फटाफट हेडिंग डालो, परिसंचरण तंत्र। क्या होता है परिसंचरण तंत्र? क्या होता है परिसंचरण तंत्र? परिसंचरण तंत्र यह 3 भागों में डिवाइड होता है। यह 3 भागों में डिवाइड होता है। परिसंचरण तंत्र जो है वह 3 भागों में डिवाइड होगा। पहला हो गया रक्त, ब्लड। पहला हो गया रक्त, ब्लड। दूसरा हो गया हृदय, अपन ने बात कर ली हृदय के बारे में भी। तीसरा हो गया रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं। तो पहला देखना रक्त। रक्त मैंने अभी बताया, रक्त मैंने अभी बताया कि रक्त क्या होता है, ब्लड क्या होता है। जो रक्त होता है वह एक तरल पदार्थ होता है जो लाल कलर का होता है। और लाल कलर किसके कारण होता है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन रज्जक प्रेजेंट होता है। उस हीमोग्लोबिन रज्जक प्रेजेंट होने की वजह से इसका कलर कैसा होगा? लाल होगा। क्यों? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है वह लाल रंग का वर्णक होता है या रंजक होता है, लाल रंग का रंजक होता है। तो ब्लड का मेन काम क्या करता है? या ब्लड क्या काम करता है? ऑक्सीजन का वहन करेगा। किसका वहन करता है? ऑक्सीजन का वहन करता है।
कुछ पोषक पदार्थ होते हैं जो अपन भोजन करते हैं, उसमें से जो पोषक पदार्थ अपने को मिलते हैं, उन पोषक पदार्थों का वहन करता है। ठीक है, तो रक्त क्या काम करता है? वहन करने का काम करता है। ब्लड के अंदर कुछ पोषक पदार्थ हुए, ऑक्सीजन हो गई, उनको घोलने का काम करता है, उन तक पहुंचाता है। यहाँ एक प्रकार का क्या है? संयोजी ऊतक है। यहाँ एक प्रकार का क्या है? संयोजी ऊतक है। यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। ठीक है, जो ब्लड का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? ब्लड कहाँ बनता है? लाल अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ बनता है? लाल अस्थि मज्जा के अंदर ब्लड का निर्माण होता है। किसके अंदर? लाल अस्थि मज्जा के अंदर। और नवजात शिशु जो जन्मे हुए बच्चे होते हैं, अपने अंदर तो ब्लड का निर्माण कहाँ होगा? लाल अस्थि मज्जा में होगा। लेकिन जो जन्मे हुए बच्चे होते हैं उनके अंदर निर्माण कहाँ होता है? उनके अंदर निर्माण प्लीहा में होता है। कहाँ होता है? प्लीहा में। नवजात जो शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर ब्लड का फॉर्मेशन, रक्त का निर्माण किसके अंदर होता है? प्लीहा के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? प्लीहा के अंदर होता है। निर्माण किसमें होगा? प्लीहा के अंदर होता है। और नॉर्मल व्यक्ति के अंदर ब्लड कितना रहता है? 5 लीटर तो प्रेजेंट रहता ही है। नॉर्मली व्यक्ति के अंदर कितना ब्लड प्रेजेंट रहेगा? 5 लीटर तो ब्लड फिक्स है, उपस्थित रहता ही है। ठीक है, तो जो रक्त होता है वो 2 भागों में डिवाइड होता है। जो ब्लड होगा वो 2 भागों में डिवाइड होता है। पहला प्लाज्मा, दूसरा रुधिर वाहिकाएं। पहला हो गया प्लाज्मा, दूसरा हो गया रुधिर वाहिकाएं। जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड का कितना भाग होता है? 55% होता है। और ये किसमें होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव अवस्था में होता है। मैंने बताया था प्लाज्मा क्या होता है? 55% भाग प्लाज्मा का बना होता है, रक्त का। और ये द्रव अवस्था में होता है, तरल अवस्था में होता है। किसमें होता है? तरल अवस्था में होता है। और जो रुधिर वाहिकाएं हैं, ब्लड का कितना भाग बनाती है? 45%। कितना भाग बनाती है? जो रुधिर वाहिकाएं होती है फिर ब्लड का 45% भाग बनाती है रुधिर वाहिकाएं। इन रुधिर वाहिकाओं में क्या क्या आता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट। क्या आती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो हेडिंग डालना आरबीसी। थोड़ा अपन देखते हैं कि आरबीसी क्या है। हेडिंग डालो आरबीसी। आरबीसी क्या होती है कि यह आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन रंजक किसमें पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। जो हीमोग्लोबिन रंजक मैंने बताया लाल रंग का रंजक होता है, जिसकी वजह से खून लाल रहता है, अपना ब्लड लाल रहता है, अपना रक्त लाल रहता है। वह किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन रंजक की वजह से। और वो हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट होगा? आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होगा। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त वाहिकाएं, लाल रक्त वाहिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? हीमोग्लोबिन रंजक। इसका कलर कैसा होता है? लाल। और इसी की वजह से अपना खून भी क्या होता है? लाल होता है। अपना ब्लड क्या होता है? लाल होता है। आरबीसी कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। खून कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। तो आरबीसी कहाँ बनेगी? अपनी आरबीसी बनती है अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण किसमें होता है? अस्थि मज्जा में होता है। फिर दूसरा देखो, जो इसका जो जीवन काल होता है आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 120 दिन का होता है। आरबीसी जो बनी है वो 120 दिन तक काम करती है, 120 दिन तक जीवित रहती है। उसके बाद नई आरबीसी का फॉर्मेशन हो जाता है।
ठीक है, ये फटाफट नोट कर लो। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई पॉइंट तो मेरे को वापस कमेंट में पूछ लेना। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, और इसके में जो क्वेश्चन है वो भी मैं बता दूंगी मोस्ट की कौन कौन से क्वेश्चन आने लायक है, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। मेन आरबीसी क्या करती है? आरबीसी क्या करती है? ऑक्सीजन का वहन करती है। क्या करती है? ऑक्सीजन का वहन करती है। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन के प्रोरंजक पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा होता है? लाल होता है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? ये कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा के अंदर बनती है। तीसरा पॉइंट लिख लेना, जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। चौथा पॉइंट लिख लेना, यहाँ ऑक्सीजन का वहन करती है। क्या करती है? ऑक्सीजन का वहन करती है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर केंद्रक एब्सेंट रहता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट हेडिंग डालो डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट हेडिंग डालो डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? इसके अंदर केंद्रक प्रेजेंट रहता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक प्रेजेंट रहेगा। प्लस दूसरी चीज ये क्या होती है? रंगहीन होती है। ये डब्ल्यूबीसी जो होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं, इसका नाम क्या है? श्वेत रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं। तो इसके अंदर केंद्र क्या रहता है? नहीं पाया जाता, अनुपस्थित रहता। इसके अंदर केंद्रक उपस्थित रहता है। आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन इसके अंदर केंद्रक उपस्थित रहता है। इसका कलर कैसा होता है? रंगहीन होती है, कलरलेस होती है। इसमें कलर नहीं पाया जाता है, इसके अंदर कलर नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है, तो इसका कलर भी नहीं होता, हीमोग्लोबिन नहीं होता। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? मेन डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या है? यह क्या करती है? शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करती है। शरीर की रोगाणुओं से प्रतिरक्षा करती है या रक्षा करती है, अपने को सेफ्टी प्रदान करती है, अपनी बॉडी को सेफ करती है। ये डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? जो रोगाणु होते हैं उनसे रक्षा करेगी, अपने को प्रतिरक्षा प्रदान करेगी ये। ठीक है, फटाफट नोट करो। फिर हेडिंग डालना प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को अपन बिंबाणु भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स को अपन क्या बोलते हैं? बिंबाणु भी बोलते हैं। ये क्या होती है? इनके अंदर केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता इनके अंदर। इनका जीवन काल सिर्फ 10 दिन का रहता है। क्या रहता है? इनका जीवन काल कितने दिन का रहता है? सिर्फ 10 दिन का रहता है। केंद्रक नहीं पाया जाता इनके अंदर। और इनका मेन काम क्या होता है? ये रक्त का थक्का बनाती है, रक्त का थक्का बनाती है। क्या काम है इनका? रक्त का थक्का बनाती है। अपने को कहीं चोट लग जाए तो ये अगर इनकी कमी हो जाए ना, प्लेटलेट्स की कमी हो जाए, तो रक्त का थक्का नहीं बनता, खून रुकता नहीं है। अगर प्लेटलेट्स अपने बॉडी में प्रेजेंट है तो ही अपनी बॉडी में रक्त का थक्का बनता है। तो इनका मेन काम क्या है? रक्त का थक्का बनाने का। चोट लग जाती है, जो रक्त का थक्का बनता है वो प्लेटलेट्स का काम होता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालना परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। जो परिसंचरण तंत्र होता है, जो परिसंचरण तंत्र होता है, मैंने बताया था कि जो मानव में ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और जो अपने पोषक पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है, वह क्या करता है? परिसंचरण प्रक्रिया के अंदर क्या होता है? जो पोषक पदार्थ हो गए, उत्सर्जी पदार्थ हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनका वहन करवाना, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिसंचरण तंत्र कहलाती है।
परिसंचरण तंत्र क्या करता है? जो पोषक पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ प्लस O2 व CO2 का एक भाग से दूसरे जगह पहुंचाते हैं, दूसरे भाग पर पहुंचाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका परिसंचरण तंत्र। अब परिसंचरण तंत्र दो तरह का होता है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। परिसंचरण तंत्र दो तरह का होता है, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र, जो मैं नेक्स्ट क्लास में बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ अपनी क्लास खत्म होती है। यहाँ तक अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो मुझे वापस पूछ लेना। ठीक है।